करोड़ रुपए। जी हां, ये उस ग्लोबल जेनेरिक सेमाग्लूटाइड मार्केट का साइज है जिसमें नैटको फार्मा अब एंट्री लेने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर है। और इस नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम नैटको फार्मा की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो शायद आपका भी दिमाग घुमा देगी। सोचिए, एक कंपनी जिसके तिमाही नतीजे बेहद खराब आते हैं, लेकिन उसका शेयर प्राइस वो आसमान छू रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। लेकिन हाँ, विश्लेषण शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझे। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है। ठीक है, तो ये रहा वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ नैटको फार्मा के Q3 के नतीजे आते हैं और रेवेन्यू सीधा 52% नीचे, और दूसरी तरफ मार्केट का रिएक्शन देखिए। गिरते हुए बाजार में भी स्टॉक 6% ऊपर भाग जाता है ना अजीब बात। तो सवाल यही उठता है कि ये स्मार्ट मनी, मतलब जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वो आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं जो हम जैसों की नजर से छूट रहा है। चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये जो खराब नतीजे आए ना, आइए जरा इनकी चीर-फाड़ करते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। रेवेन्यू लगभग 52% डाउन, नेट प्रॉफिट 70% से भी ज्यादा गायब, और मार्जिन, अरे वो तो 46% से लुढ़क कर सीधे 30% पर आ गया। मतलब पहली नजर में तो कोई भी कहेगा कि ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो फिर इतनी बड़ी गिरावट हुई क्यों? इसका जवाब है रेवलिमिड क्लिफ। देखिए, कंपनी की एक बहुत बड़ी कैंसर की दवा है लेनालिडोमाइड, जिससे होने वाली कमाई बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, जिसे हम लंपी रेवेन्यू भी कहते हैं। मतलब ये कमाई हर तिमाही एक जैसी नहीं आती। और अभी हुआ ये है कि इस दवा से आने वाला पैसा लगभग जीरो हो गया है, और यही इन खराब नतीजों की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम तिमाही दर तिमाही देखने की बजाय साल दर साल के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट तो असल में 14% से ज्यादा बढ़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के पास लगभग 2,500 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है और कंपनी पर कोई कर्ज भी नहीं है। तो मतलब नींव अभी भी बहुत मजबूत है। अब आते हैं उस असली वजह पर जिसके दम पर बाजार इतना उछल रहा है। ये एक ऐसा ट्रिगर है जो नैटको की रेवेन्यू की सारी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। ये नंबर देखिए, 5,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये उस ग्लोबल जेनेरिक सेमाग्लूटाइड मार्केट का साइज है जिसमें नैटको फार्मा अब एंट्री लेने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर है। और इस मौके को भुनाने के लिए नैटको ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। देखिए, फरवरी 2026 में उन्हें भारत के ड्रग रेगुलेटर CDSCO से अप्रूवल मिल गया। फिर मार्केटिंग और बेचने के लिए उन्होंने इरिस लाइफ साइंसेज के साथ हाथ मिला लिया, जिनकी मार्केट में पकड़ जबरदस्त है। और सबसे सही बात, लॉन्चिंग का टाइम मार्च 2026, ठीक तब जब ओरिजिनल कंपनी का पेटेंट खत्म हो रहा है। कमाल की टाइमिंग है। तो ये सेमाग्लूटाइड है क्या भला? अरे ये वही मॉलिक्यूल है जो दुनिया भर में वजन घटाने वाली दवाओं ओजेम्पिक और वेगोवी के पीछे है। और यही वो दवा है जो रेवलिमिड से हुए रेवेन्यू के गैप को भरेगी। सही मायनों में ये कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि जो बड़े और समझदार निवेशक हैं वो इस ग्रोथ स्टोरी पर कैसे दांव लगा रहे हैं और उनके एक्शन हमें क्या इशारा दे रहे हैं। जरा इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। प्रमोटर्स के पास करीब करीब 49.5% हिस्सेदारी है और एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है और घरेलू निवेशकों यानी DIIs की भी अच्छी खासी मौजूदगी है। अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो वहां भी मजबूती के ही संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक एक जबरदस्त अप ट्रेंड में है। ये अपने 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 870 से 885 रुपए का जो लेवल है वो एक मजबूत सपोर्ट जोन बन गया है, जबकि 950 रुपए का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये देखिए 24 फरवरी को क्या हुआ। जब पूरा शेयर बाजार धड़ाम हो रहा था, नैटको का शेयर 6% उछल गया और वॉल्यूम 264 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रेड हुआ। ये साफ साफ इशारा है कि बड़े फंड्स यानी इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक को खामोशी से खरीद रहे हैं। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं और कंपनी के वैल्यूएशन और भविष्य में आने वाले दूसरे ग्रोथ ड्राइवर्स पर भी एक नजर डालते हैं।
तो अब सवाल आता है वैल्यूएशन का। और मजेदार बात पता है क्या है? इतने सब के बाद भी नैटको अभी भी सस्ता लग रहा है। इसका फॉरवर्ड पी रेशियो है करीब 10, और वहीं पूरे फार्मा सेक्टर का एवरेज पी क्या है? करीब 30। मतलब साफ है, अपनी कमाई के हिसाब से ये स्टॉक अपने बाकी साथियों के मुकाबले काफी सस्ते दाम पर मिल रहा है। और सुनिए, ग्रोथ की कहानी सिर्फ सेमेग्लूटाइड पर खत्म नहीं होती। कंपनी 2026 के आखिर तक अपने एग्री बिजनेस को भी अलग करके लिस्ट कराने का प्लान कर रही है। इसके साथ ही ओलापारेब और एडाफिटिनेब जैसी कई और कॉम्प्लेक्स दवाएं पाइपलाइन में हैं। और तो और ब्राजील, कनाडा और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में भी कंपनी की ग्रोथ जबरदस्त हो रही है। तो हमने देखा कि कैसे खराब तिमाही नतीजों के बावजूद मार्केट नैटको फार्मा को लेकर इतना बुलिश क्यों है। अब बारी है इस चर्चा में शामिल होने की। अब एक आखिरी सवाल सबके मन में है। मार्च में जो ये बड़ा लॉन्च होने वाला है, उसको देखते हुए क्या बाजार भविष्य की कीमत को आज ही आंक कर सही कर रहा है, या फिर Q3 नतीजों का जो खतरा है वो अभी भी बहुत ज्यादा है? इस पर अपनी राय जरूर बनाइएगा। अगर इस पूरे विश्लेषण से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे इस काम को एक लाइक जरूर दें। अगर किसी भी स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर और भी गहरी चर्चा करनी है तो हमारे चैनल पेज पर जाइए और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को ज्वाइन कीजिए। वहां हम सब मिलके खुल के चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद, और याद रखिए हमारा टैगलाइन ट्रेड विथ डिसिप्लिन, यानी हमेशा अनुशासन के साथ ट्रेड करें।